क्वेश्चन ऑन पीटीडब्ल्यू स्टैंडर्ड। पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क के लिए और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस, जो मेन 10 क्वेश्चंस है। तो पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क क्वेश्चंस के माध्यम से साथियों कुछ बेसिक सी जानकारी और साथ ही साथ असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, जिसकी एक वर्कर या किसी भी शॉप फ्लोर पर्सन या मान लीजिए एक हेल्पर का पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क क्वेश्चंस के माध्यम से असेसमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी हो जाती है कि एक वर्कर पीटीडब्ल्यू स्टैंडर्ड में कितना कॉम्पिटेंट है। और पीटीडब्ल्यू और साथ ही साथ इस पीटीडब्ल्यू क्वेश्चंस के माध्यम से और वर्कर के असेसमेंट के माध्यम से किसी यूनिट, प्लांट, माइनिंग एक सेक्टर का किसी हाई अथॉरिटी से ऑथोराइजेशन भी आसानी से किया जा सकता है। ऑथोराइजेशन मीन एक ऐसी कॉम्पिटेंसी की वर्कर को पीटीडब्ल्यू के प्रति सारी एलिमेंट्स का जानकारी हो और वह एक ऑथोराइज पर्सन के तौर पर पीटीडब्ल्यू के साइन ऑफ के प्रति भी जिम्मेदार हो सकता है। तो जानते हैं साथियों पीटीडब्ल्यू के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है साथियों, द परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ विच एलिमेंट्स, यानी क्या जो परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट में कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं या कौन से एलिमेंट्स पे अपन विचार कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ गया डिटेल्स ऑफ नेसेसरी प्रिपरेटरी वर्क, यानी क्या जो रिक्वायर प्रारंभिक कार्य है उनका विवरण। फर्स्ट बी है क्लियर डेफिनेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या जो जिम्मेदारियां हैं, यानी कि जिन पर्टिकुलर वर्करों को जो जिम्मेदारियां रह रखी उनका क्लियर या स्पष्ट परिभाषा, यानी कि किस पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका विवरण। सी है ए फॉर्मल वर्क परमिट विद अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट अटैच्ड विथ इट, यानी क्या एक औपचारिक वर्क परमिट जो उचित चेकलिस्ट के साथ शामिल हो, जिसमें हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट का चेकलिस्ट प्रॉपर तरीके से उसके साथ अटैच्ड हो। और डी आ गया ड्यूरेशन ऑफ जॉब, यानी कि परमिट टू वर्क में ड्यूरेशन ऑफ जॉब यानी कि जो जॉब है उसका समय भी निर्धारित या उसमें देखा जाता है। और ई आ गया ऑल ऑफ एबो, तो इसका आंसर साथियों आएगा ऑल ऑफ एबो, यानी कि एक परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट्स में ये सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। अब जानते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चंस, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन एचजेडएल। एचजेडएल नॉट एचजेडएल बट किसी भी यूनिट्स में, मान लीजिए किसी प्लांट है, सीमेंट प्लांट एरिया हो गया, माइनिंग सेक्टर में हो गया, तो इसमें बता रखा है कि व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन एचजेडएल परमिट टू वर्क। एचजेडएल या मान लीजिए किसी भी यूनिट में, चाहे माइनिंग सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल हो, प्लांट, सीमेंट प्लांट हो, परमिट टू वर्क में कौन सी पार्टियां सम्मिलित होती हैं या कौन कौन से जो वर्कर है या कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन से वो इन्वॉल्व होते हैं। ए आ गया इनिशिएटर हो गया, बी इश्यूअर हो गया, सी कस्टोडियन हो गया, डी को परमिटी यानी कि हेल्पर हो गया, ई ऑल ऑफ एबव और एफ हो गया नन ऑफ एबव, यानी क्या ये सब इनिशिएटर, इश्यूअर, कस्टोडियन, को परमिटी ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर आ गया साथियों ई ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है अपना साथियों, परमिट टू वर्क इज रिक्वायर्ड व्हेन, यानी क्या परमिट टू वर्क की आवश्यकता कब होती है। फॉर ऑल नॉन रूटीन एक्टिविटी, यानी नॉन रूटीन एक्टिविटी मतलब वह एक्टिविटी जिनको डेली बेसिस पर ना करके वह टेम्परेरी वर्क जो 10-15 दिन में एक बार किया जाता है और वह अपनी डेली वर्क एक्टिविटी का पार्ट ना होकर एक टेम्परेरी या यूं कहे कि अपने डेली वर्क एक्टिविटी से हटकर कोई काम को नॉन रूटीन वर्क के रूप में अपन जान सकते हैं। और फॉर ऑल रूटीन एक्टिविटी नॉट इंक्लूडिंग एन एक्सेप्शनल लिस्ट एज अप्रूव्ड बाय यूनिट एपेक्स एसएचई कमिटी, यानी क्या और रूटीन एक्टिविटी यानी कि रूटीन एक्टिविटी वह है जो अपने डेली बेसिस पर वही काम करते हैं जो पार्ट ऑफ वर्क का हिस्सा हो, जो काम वर्क हम डेली करते हैं वर्क एट साइट पर। कब होती है व्हेन द वर्क इज परफॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्टर, कंपनीज, एम्प्लॉय, थर्ड पार्टीज। वर्क इज परफॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर द्वारा परफॉर्म किया जा रहा हो, जो ठेकेदार है उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, जो कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा परफॉर्म किया, और थर्ड पार्टी जो बाहर से अपन थर्ड पार्टी बुलाते हैं किसी पर्टिकुलर मशीन को चेक करवाने के लिए, उसके द्वारा जो वर्क परफॉर्म किया जाता है उसके लिए परमिट टू वर्क की रिक्वायर्ड होती है। और ऑल ऑफ एबव, लेकिन नॉन रूटीन एक्टिविटीज में अपन परमिट टू वर्क की जगह जेएसए के रूप में भी अपन यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस का यूज करके भी अपन नॉन रूटीन एक्टिविटी को अपन कैरिड आउट कर सकते हैं। यानी क्या अगर फॉर ऑल नॉन रूटीन एक्टिविटी को भी शामिल कर लिया जाए तो परमिट टू वर्क की रिक्वायर्ड वहां जरूर होती है, लेकिन परमिट टू वर्क रूटीन एक्टिविटी के लिए ही लिया जाता है। पर अगर एडिशनली डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपन देखा जाए तो परमिट टू वर्क इन सब के लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि उसके लिए एक अच्छी तरीके से अपन हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसका रिस्क असेसमेंट अपन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसका ब्रीफ अपन जो भी शॉप फ्लोर पर्सन है, जो काम करने वाले अफेक्टेड पर्सन है, उनको अच्छी तरीके से अपन समझा सकते हैं। तो परमिट टू वर्क इज रिक्वायर्ड विद ऑल ऑफ अबव।
फोर्थ क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द परमिट टू वर्क, यानी परमिट टू वर्क का, तो इसमें डायरेक्टली अपने को ऑल एक्टिविटीज ऑन साइट हैजार्ड्स इन ऑपरेशन, यानी साइट पर सभी खतरनाक गतिविधियों का संचालन, और ऑल एक्टिविटीज इन माइनिंग, यानी कि माइनिंग में सभी गतिविधियों के लिए, एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ एसजेडएल वेंडर कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग इनसाइड प्रीमाइसेस, और बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर बोथ ए एंड सी है। ऑल एक्टिविटीज ऑन साइट हैजार्ड इन ऑपरेशन, यानी साइट पर सभी खतरनाक गतिविधियों के लिए संचालन के परमिट टू वर्क का दायरा होगा, और प्रीमाइसिस के अंदर काम करने वाले सभी यूनिट ठेकेदार तो इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीटीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, यानी क्या पीटीडब्ल्यू जो कॉन्सेप्ट है, परमिट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है? ए सेफ्टी मैनेजर कॉन्सेप्ट, यानी सुरक्षा प्रबंधन के कॉन्सेप्ट के आधार पर, बी कस्टोडियन के कॉन्सेप्ट के आधार पर, सी कॉर्पोरेट ईओएचएस कॉन्सेप्ट के आधार पर, डी ऑल ऑफ एबोव। यानी कि अगर देखा जाए तो पीटीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कस्टोडियन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कस्टोडियन होता है उसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो, वो चाहे तो उसका, लेकिन 6 है, हु इज इनिशिएटर एज पर पीटीडब्ल्यू, यानी कि हु इज इनिशिएटर, यानी कि एक इनिशिएटर जो जॉब एग्जीक्यूटर करवाता है वो ऑन साइट एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो ऑथोराइज बाय यूनिट एपेक्स से ऑथोराइजेशन होना चाहिए, और हैज रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस, यानी कि उसे जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेन पीटीडब्ल्यू बिफोर जॉब, यानी जॉब शुरू करने से पहले वो जो पीटीडब्ल्यू है वो प्राप्त करने वाला, वो वन ऑफ फ्रॉम कॉर्पोरेट ईओएचएस या ईओएचएस, यानी कि इनरोलमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी टीम में से कोई एक बंदा, यानी कि इसमें क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा ऑल फ्रॉम ए टू डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द स्पेशल परमिट एज पर द प्रोसीजर, यानी अनुसार विशेष परमिट क्या है? तो इसमें बता रहा वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, हॉट वर्क, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग लोड, एक्सकावेशंस, ऑल ऑफ एबोव। यानी क्या स्पेशल परमिट, एक तो जनरल परमिट के साथ जो ये अगर मान लीजिए कहीं पे भी वर्क एट हाइट का काम चल रहा है, कन्फाइंड स्पेस का काम है, कन्फाइंड स्पेस में काम है, हॉट वर्क का काम है, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग लोड है, एक्सकावेशंस है, तो उसके लिए एक अलग से जो परमिट है वो स्पेशल परमिट उस जनरल परमिट के साथ अटैच करना पड़ेगा। यानी कि जो भी एक्टिविटी अगर एडिशनली एक्टिविटी अगर परफॉर्म हो रही है तो उसका एक परमिट जनरल वर्क परमिट के साथ अटैच करना होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द चेकलिस्ट ऑफ हॉट वर्क जनरल परमिट, यानी व्हाइल कैरिंग आउट आर्क वेल्डिंग द अर्थिंग शैल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली एट जॉब, यानी क्या आर्क वेल्डिंग जब अपन कर रहे हैं तो क्या अर्थिंग जॉब साइट पर डायरेक्टली प्रोवाइड की गई है उस मशीन में। फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड एट बोथ सिलेंडर एंड टॉर्च साइट, यानी दोनों सिलेंडर और टॉर्च साइट पर फ्लैशबैक अरेस्टर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया। इस वेल्डिंग मशीन सप्लाई प्रोवाइडेड थ्रू ELCB, यानी वेल्डिंग मशीन को जो इलेक्ट्रिक सोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं वो ELCB के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। ऑल ऑफ एबव, यानी कि इन सब में से एक, यानी क्या हॉट वर्क जनरल परमिट में ये सारी चीजें इंक्लूड कर देता है। तो इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ एबव। विन द परमिट इज रिन्यूड एज पर एचजेडएल प्रोसीजर, यानी कि इस प्रक्रिया के अनुसार परमिट को रिन्यूड किया जाता है। तो एट स्टार्ट ऑफ जनरल शिफ्ट एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन जनरल शिफ्ट की स्टार्टिंग में परमिट को रिन्यूअल करना। Whenever initiator is changed for any reason, किसी कारणवश इनिशिएटर या जो सुपरवाइजर है या जो कार्य का आरंभ करता है वो किसी कारण चेंज होने पर। Whenever co-permittee is changed for any reason, यानी कि जब भी किसी कारणवश co-permittee चेंज होता है उस एवज में। Whenever the scope of work is changed, यानी कि जब कभी भी किसी कारणवश जो जॉब का स्कोप है वो चेंज होने पर। ऑल ऑफ एबव इसका आंसर आ गया है। द प्रोसीजर ऑफ AVI इज एप्लीकेबल फॉर, यानी क्या AVI की प्रक्रिया किसके लिए लागू होती है? AVI मीन्स अवॉइड वर्बल इंस्ट्रक्शंस। सो इसका ऑप्शनल है ए टेम्पररी डी एनर्जाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि उपकरण का अस्थायी रूप से डी एनर्जाइज करना। परमानेंट डी एनर्जाइज ऑफ इक्विपमेंट, यानी उपकरण का स्थायी यानी कि परमानेंट डी एनर्जाइज करना। और सस्पेंशन ऑफ परमिट टू वर्क, यानी कि PTW का सस्पेंशन करने के लिए। और ऑल ऑफ एबव, यानी कि द प्रोसीजर ऑफ AVI इज एप्लीकेबल फॉर, AVI की प्रक्रिया टेम्परेली डी एनर्जाइज ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि उपकरण को टेम्परेली डी एनर्जाइज करने के लिए AVI फॉर्मेशन का यूज किया जाता है।